परिणाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। बेटा मैथमेटिक्स आपकी अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर हो रहा है, जिसमें केवल 499 में दोनों बुक की फीस रखी गई है। चलिए हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास फ्री रखी हुई है, आप उसे कर सकते हैं। यहाँ पर हम फिजिक्स स्टार्ट करते हैं और फिजिक्स में हमारा जो टॉपिक था बच्चा, कौन सा टॉपिक था? टॉपिक था एंट्रोपी। कौन सा टॉपिक चल रहा था? एंट्रोपी टॉपिक चलना था हमारा। और इसमें एक सिंपल सी चीज है, एंट्रोपी को किसी किसी बुक में फाई से रिप्रेजेंट किया गया है और किसी बुक में एस से रिप्रेजेंट किया है। सर हम किससे रिप्रेजेंट करें जिससे आपका मन हो? नॉर्मली मैं फाई से रिप्रेजेंट करता हूं, आपका जिससे मन हो आप उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है Q अपॉन टी। ये टी क्या है भैया? टेम्परेचर। Q क्या है? हीट गिवन और टेकन। किसी भी सबस्टांस सिस्टम को हीट दी गई या ली गई, उसका टेम्परेचर के साथ जो रेशो होता है वही क्या कहलाता है बच्चा? एंट्रोपी कहलाता है। तो एंट्रोपी की एक सिंपल सी भाषा आप समझे क्या? हीट गिवन और टेकन बाय एनी सब्सटेंस और टू एनी सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज एंट्रोपी। यानी कि एक नियत ताप पर किसी पदार्थ को दी गई उष्मा या ली गई उष्मा, उन दोनों का जो अनुपात होता है वही एंट्रोपी कहलाता है। अब आपने उस सब्सटेंस को क्यों हीट दी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो भैया इसे हम बोलेंगे इंक्रीज इन एंट्रोपी। क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन एंट्रोपी। कितना हो गया? Q बाई टी। अगर आपने उससे क्यों हीट ली तो भैया ले ली तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी? कम ना होगी, हीट कम होगी, तो वो होगा डिक्रीज इन एंट्रोपी। समझ गए सर? ये तो आपने मुंह वाली बात लिखा दी, इसे एक बार डिफाइन करा दो। डिफाइन में थोड़ा सा इसे सिस्टम से डिफाइन कराऊंगा बच्चा, क्योंकि एंट्रोपी पेपर में पहुंचा जाने वाला एक बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा टॉपिक है, पूछा जाने वाला एक। एंट्रोपी एंथैल्पी में से एंट्रोपी ज्यादा पूछी जाती है, एंथैल्पी कम पूछी जाती है। देखो बोर्ड पे देखो, आप साइड में क्या आ रहा है, देखो क्या आ रहा है? द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय रुडोल्फ क्लॉसियस। यानी कि एंट्रोपी का जो आपका इंट्रोडक्शन था, यानी कि उसके बारे में जो पहली बार बताया था वो रुडोल्फ क्लॉसियस ने बताया था। किसमें? 1865 में। वो भी कब? जब वो सेकंड लॉ पर वर्क कर रहे थे। आपने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लॉसियस स्टेटमेंट पढ़ा है उसका। तो ये रहा, ड्यूरिंग हिज वर्क ऑन द फॉर्मुलेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि जब वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे वर्क कर रहे थे, जब उन्होंने इसके बारे में बताया था। अब इसकी देखो आगे डेफिनेशन, द क्वांटिटी एंट्रोपी फाउंड टू रिमेन कांस्टेंट इन एडियाबैटिक प्रोसेस जस्ट एज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इन आइसोथर्मल प्रोसेस। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ऐसी एडियाबैटिक प्रोसेस में सेम एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। अगर कोई आपसे बोल रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस की एंट्रोपी में चेंज क्या होता है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज 0 होता है। क्यों? क्योंकि भाई एंट्रोपी क्या रहती है? कांस्टेंट। कांस्टेंट रहने का मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक, दस एंट्रोपी कैन बी डिफाइंड एज। इसलिए हम एंट्रोपी को परिभाषित कर सकते हैं। कैसे परिभाषित कर सकते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ए वर्किंग सब्सटेंस। यानी कि किसी भी कार्य करने वाले सब्सटेंस की थर्मोडायनेमिक क्या प्रॉपर्टी, गुण। ठीक, विच रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस। जो एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान नियत रहती है। अरे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का वो गुण जो एडियाबैटिक यानी कि रुद्धोष्प्रक्रम के दौरान नियत रहता है। ठीक, व्हेन नो एनर्जी इज गिवन टू और रिमूव्ड फ्रॉम इट। अरे नो एनर्जी का क्या मतलब है? अरे एडियाबैटिक प्रोसेस क्या था मेरे बच्चों कि उसमें आप ना एनर्जी डाल आ सकती ना ही जा सकती। तो ये तो लिखा है व्हेन नो एनर्जी इज गिवन और रिमूव्ड फ्रॉम इट। एंट्रोपी प्लेज ए वेरी वाइटल रोल इन द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में किसका महत्वपूर्ण बड़ा रोल है। ठीक, ये आपका हो गया यहाँ पर एंट्रोपी की डेफिनेशन खत्म। जो मैंने बोली थी आप वो भी लिख सकते हो, द हीट गिवन और टेकन बाय सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज एंट्रोपी। लिख लेना, लिख लेना। अब यहाँ पर आता है देखो
यहाँ पर है, देखो आप स्क्रीन पर आ गया होगा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द एंट्रोपी। एंट्रोपी की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, पॉइंट वाइज है। देखो पहला पॉइंट क्या है, जस्ट लाइक टेम्परेचर remains constant in isothermal process, the entropy remains constant in adiabatic process। यानी कि जैसा अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन तो किया था, जैसा एंट्रोपी कांस्टेंट आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है आइसोथर्मल में, आइसोथर्मल मतलब समतापी में, वैसे ही आपकी एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है किसमें, एडियाबैटिक प्रोसेस में। नेक्स्ट, it is a definite single valued function of the thermodynamic variable describe the state of a working substance। भैया जो वर्किंग सब्सटेंस की स्टेट बताता है, ये अकेला डिफाइनाइट सिंगल वैल्यू फंक्शन है और कोई फंक्शन नहीं बता सकता। सेकंड क्या है, इन एवरी नेचुरल प्रोसेस, मैंने बता दिया था नेचुरल प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक। इन एवरी नेचुरल प्रोसेस दैट इज इरिवर्सिबल चेंज देयर इज ऑलवेज एन इंक्रीज इन एंट्रोपी। यानी कि रिवर्सिबल इंजन की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है, यानी कि पॉजिटिव होती है बेटा, ठीक। नेक्स्ट, द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम। क्या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे सर, क्योंकि बच्चा एंट्रोपी की डेफिनेशन किसने दी, बताओ, क्लोसियस ने, और सेकंड लॉ का स्टेटमेंट भी है क्लोसियस स्टेटमेंट, तो दोनों लिंक करते होंगे, ये भी तो दी। नेक्स्ट, ड्यू टू इंक्रीज इन एंट्रोपी अनअवेलेबल एनर्जी इंक्रीजेस। अगर एंट्रोपी इंक्रीज होगी तो जहां अनअवेलेबल एनर्जी है, जो उपस्थित नहीं है, वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि क्यों आ रहा है, क्यों क्या होता है, एनर्जी होता है, ठीक। अकॉर्डिंग टू फ्रीमैन डायसन द एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस, disorderness can be evaluated by using the relation। देखो ध्यान से सुनो, एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस, इससे ऊपर का पॉइंट पढ़ो, ड्यू टू इंक्रीज इन एंट्रोपी अनअवेलेबल एनर्जी इंक्रीजेस। मतलब अरे यार एंट्रोपी की जो मेजर है वो डिसऑर्डरनेस के बारे में बताती है, क्यों, एनर्जी बढ़ेगी तो भैया अनअवेलेबल एनर्जी भी बढ़ेगी, यही तो बताना चाह रहा है। और इसके लिए उन्होंने क्या दिया, एक फॉर्मूला दिया, S इक्वल्स टू के, लोग W भी बोलते हैं ओमेगा भी बोलते हैं। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और W क्या है, डिसऑर्डर पैरामीटर। दिस इज आल्सो नोन एज बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन, बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन। ये आपका बीएससी थर्ड ईयर में था, यानी कि आपके 5th 6th सेमेस्टर में पढ़ेगा पूरा। इसका प्रूफ है जो हमसे थर्ड ईयर में पढ़े हैं, इसका मैंने प्रूफ करा है, बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन। एस क्या है, के तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, डब्ल्यू क्या हो गया आपका, पैरामीटर हो गया, एस क्या है, एस एन अलाइको एंट्रोपी। एंट्रोपी मैंने बताया था फाइ से या इससे रिप्रेजेंट करते हैं इसे। और एक चीज और, जो एमसीक्यू वाले हैं, जिनका पेपर एमसीक्यू है, उन्हें हम एमसीक्यू भी अवेलेबल कराएंगे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चेंज इन एंट्रोपी पढ़ेंगे, चलिए करते हैं आगे।